बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। इस चौपाई का अर्थ यह है कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंज मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण रस करनी। इसका अर्थ यह है कि वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। इसका यह अर्थ यह है कि श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जो जेहि खानिक। इसका अर्थ यह है कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, वो सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंजद्रग रामा, साधक सिद्ध सुजान सिया रामा। कौतुक देखत सैल बन रामा, भूतल भूरि निधान सिया रामा। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवं जगत बिहारी। कि जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री राम जय राम। इस चौपाई का अर्थ यह है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों की राजकोमल और सुंदर नयनामित्र अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसका अर्थ यह है कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हराने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। जय श्री। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र धरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। इसका अर्थ यह है कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण
होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में प्रणीत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इसका अर्थ यह है कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन अमरनी। हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ यह है कि विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समत कलेसा। इसका अर्थ यह है कि अपने धर्म से जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट और शुभ कर्म ही उसे तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राहु, दे सघ फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन स्मुदित मन रामा, मंचहि अति अनुराग सिया रामा। लहहि चार फल अक्षत नामा, तन साध समाज प्रयाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरत अजर बिहारी। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री राम।